महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आज से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में आयोजित कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर किया गया, जिससे सभी जिले की जीविका दीदियां जुड़ी। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में भी लाइव प्रसारण किया गया, जिसे जिले की जीविका दीदियों ने लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी जतिन कुमार, डीआरडीए के निदेशक और जीविका के डीपीएम उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं जो जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, वे अपने अपने समूह एवं ग्राम संगठन के माध्यम से आज से लेकर अगले 2 दिनों तक अपना आवेदन प्रपत्र भरेंगे। इसके लिए जीविका के सभी ग्राम संगठनों में आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने वहां उपस्थित जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिल्कुल निःशुल्क आवेदन होगा। जीविका ग्राम संगठन स्तर पर ही आवेदन प्रपत्र उपलब्ध रहेगा, जो कि एक समूह की सभी सदस्यों के लिए एक प्रपत्र होगा। इसके लिए किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बिचौलिए से सावधान रहना होगा और इस योजना के बारे में अगर कोई भ्रमित करने का प्रयास करे तो ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल शिकायत दर्ज कराएं। डीएम ने कहा कि ग्राम संगठन स्तर पर टीम का गठन किया गया है, जिससे समूह की महिलाओं को आवेदन प्रपत्र भरने में दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रपत्र के साथ आधार का फोटो प्रति और बैंक खाते के पासबुक की फोटो प्रति देना होगा। साथ ही बताया कि इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार का नया अवसर मिलेगा और जिले की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत सभी ऐसी महिलाएं जो बिहार में रोजगार करना चाह रही हैं और जो बिहार से संबंधित हैं, यानी खास करके हमारी जीविका दीदियाँ और ऐसी सभी महिलाएं जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं, उन सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा महिला रोजगार योजना के तहत, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज राशि दी जाएगी। ऐसे सभी लोग जो फॉर्म को फिलअप करेंगे, उन सभी लोगों को उनके खाते में राशि अंतरित की जाएगी और ये हमारे बिहार की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा रोजगार सृजन का अवसर है और इससे निश्चित रूप से ग्रामीण इलाके में काफ़ी उत्थान होगा और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं तो वो उनका आत्मबल मजबूत होगा, उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है। नीतीश सर को सबसे पहले प्रणाम। उनको महिला के लिए तो वो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं और हम लोग को जैसे पहले हम लोग सोचते थे कि घर से कैसे निकलेंगे या फिर कहाँ जाएंगे, उसके लिए भी हम लोग बेफिक्र होकर निकलते हैं। अभी जो रोजगार के लिए हम लोग को 10,000 मिल रहा है, उसमें भी हम लोग को बहुत ही योगदान है। अच्छा है, हम लोग को आगे बढ़ने के लिए मिला जा रहा है। पहले हम लोग सोचते थे 10 रुपया किससे मांगे, अभी हम लोग खुद मेहनत करके कमा सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ ग्रुप में जीविका की तरफ से आगे बढ़ने के लिए मिला जा रहा है। कि हाँ, दीदी भी जागरूक करते हैं कि हाँ दीदी ग्रुप में जुड़िए। आगे बढ़ने के लिए हम लोग को बहुत चीज़, जैसे नीतीश भी हम लोग को शराब में हम लोग आगे बढ़े तो उसमें भी हम लोग को सहायता किए नीतीश सर जी। अब फिर ये अभी रोजगार के लिए सब महिला को 10-10 हज़ार रुपया दिए जा रहे हैं। वो महिला आगे बढ़ेगी, लेगी और कुछ आत्मनिर्भर बनेगी। समाज में महिलाएं आगे बढ़ेंगी इससे। हाँ जी, आत्मनिर्भर हो रही है महिलाएं समाज में। हर क्या कहिएगा सरकार को? धन्यवाद सर को। क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी। जमीन दिलाने के नाम पर 23 लाख रुपए की ठगी करने वाले सुमित कुमार को पुलिस ने शनिवार को लोदीपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बताता था और गाड़ी पर राष्ट्रीय मानवाधिकार का बोर्ड लगाकर लोगों को झांसा देता था। नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि नाथनगर महाशय द्योड़ी निवासी पूनम देवी ने
आरोपी सुमित कुमार पर जमीन दिलाने के नाम पर 23 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। आपके साथ क्या घटना ये है कि मेरे बेटा जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में है। उस क्षेत्र के कारण इनसे कहीं पर सुमित कुमार सिंह से मुलाकात हुई, उस दरमियान काम करते हुए क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र में। उसके बाद इसे काफी संपर्क हो गया गहरा, तो वो मेरे घर पे भी आना जाना होने लगा, तो मेरे साथ भी हो गया। जान पहचान बेटा का मित्र है, जिस थ्रू वो मेरे घर आना जाना हुआ, तो उन्होंने एक जमीन के विषय में हमको विश्लेषण किया, तो हमने उससे अवगत हुए। हम बोले ठीक है, हम ले लेते हैं जमीन के एवज में उसको 23 लाख रुपया हमने दिए। जब उसको रजिस्ट्री करने की बात आई तो उन्होंने टाल मटोल करने लगा। बोला कि जमीन मालिक गए हैं कहीं तीर्थ करना, जिस कारण लेट हो रही है, वो आएंगे तो हमने आपको जमीन रजिस्ट्री करा देंगे। हम बोले ठीक है। जब काफी दिन हो चुकी नहीं कराने लगा, तो हम बोले सुमित जी ये गलती बात है, हमने अब जमीन नहीं लेंगे आपसे। और जो है ना हमको संदेह हुई इस बात को, हम नहीं लेंगे, आप हमसे जो है ना हमको राशि वापस कर दिए। आश्वासन दिया ठीक है आंटी जी आपको राशि वापस कर देंगे। इसी दरमियान उन्होंने हमको कुछ तिथि को राशि हमको दिया, 2 चेक दिया। वो चेक मार्च में दिया, वो 24 मार्च में वो बाउंस हो गया। फिर उसको बाउंस के विषय में बताए, तरह तरह की बातें आने लगी। उनसे बातचीत होते होते फिर हमको चेक दिया मई में, वही बाउंस हो गया मेरे साथ। फिर जो एग्रीमेंट बना जून में मेरे साथ, उसमें 23 लाख का फिर हमको चेक दिया। चेक पहले 2 बार जो दे चुका था, फिर जून में उन्होंने 23 लाख का चेक एग्रीमेंट पेपर बनाया। एक उनका कोई मित्र था बबलू यादव, वो भी उसमें गवाह के रूप में गछा के कि दीदी तुम इससे पैसा नहीं लेना, हम पैसा देंगे। फिर उसका सब चीज बना, उसका भी चेक दिया, वो वकील साहब के रह गया, मेरे पास नहीं आया। 23 लाख का चेक लेकर के उन्होंने 13 जून से लेके 13 अगस्त का डेट लिया, 2 महीने का। 2 महीना जब बीत गई, एक भी चेक नहीं भजा, तो फिर हमने उसको एक नोटिस भेजे अगस्त 19 को। नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, तो 10 सितंबर को हमने कोर्ट के सहारा लिए, क्योंकि बहुत पैरवी किए हम इधर से उधर से। धमकी भी मिल रहा था। हाँ, धमकी भी मिला। धमकी का हमने नोटिस भी थाना को भी दिए थे लिख करके। तरह तरह की धमकी दे रहा था, आपने केस उठाइए। जब केस किए तो केस उठाइए। पहले तो धमकी यही देता था कि हम दे देंगे। दुर्गा दयाल को भी फोन करके बोला कि हमने पैसा दे देंगे, आंटी जी को बोलिए पैसा दे देंगे। बेटा को फोन किया दुर्गा दयाल प्रमुख साहब नाथनगर का, फलना तारीख को देंगे, 6 तारीख को दे देंगे, मंगलवार को दे देंगे, कई डेट लिया। उसके बाद जब ही हो गया, जब हमने केस किए, केस का सहारा गए, कोर्ट का सहारा का जब उथुरू आए, तो उन्हें हमको धमकी देने लगा। कई लोग तो मोचबान के घर पे भी धमकी भरा कहानी आया, तो हमको डर आ गया कि हमने इस सूचना को थाना को देना चाहिए। थाना को अवगत कराए, धमकी का पेपर लगाए, और फिर यही है कि इसी मैटर में केस चलते जा रहा है। कोर्ट को वारंट, हाँ, कोर्ट से वारंट भी 21/5 को रिसीव किया था थाना को कई बार प्रेशर किए। मेरे पास कोई गार्जियन है नहीं, मेरे हस्बैंड 2020 कोरोना काल में डेथ कर चुके हैं, और मेरे पीठ पे एक बेटा, 2 बेटा हैं। हम जिंदगी किसी तरह चला रहे हैं। एक शिक्षिका हैं हम, उच्च मध्य विद्यालय मिर्जापुर में। आज उसकी गिरफ्तारी की सूचना हमको मिली है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और आपको फैसला अब कोर्ट के शरण में है। कोर्ट जो मेरा निर्णय देंगे उसको मानने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमारी, सुमेश बाबूलाल, बंगाली टोला, चंपानगर, भागलपुर। भागलपुर ट्रिपल आईटी के एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णेंदु मंडल ने समंदर में चलने वाले जहाज का नया प्रोपेलर इजाद किया है, जो साइज में छोटा और बायोडिग्रेडेबल है। युवा वैज्ञानिक के अनुसार समंदर के खारे पानी का असर इस प्रोपेलर पर नहीं के बराबर होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की सहायता से प्रोपेलर का डिजाइन तैयार किया गया है। बता दें कि भारत सरकार ने अंडर वाटर रिसर्च की जिम्मेदारी ट्रिपल आईटी को दी है। ट्रिपल आईटी के वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णेंदु मंडल ने बताया कि एलॉय मेटल की सहायता से डिजाइन किया जा रहा प्रोपेलर भारतीय कोस्ट गार्ड के स्पीड बोट एवं अन्य व्यावसायिक छोटे जहाज में इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने इस पर रिसर्च के लिए ट्रिपल आईटी गुवाहाटी को दिया है, और वहां से मिले निर्देश पर डिजाइन को भागलपुर ट्रिपल आईटी ने तैयार किया है। अभी का टाइम पे जो मटेरियल यूज हो रहा है फॉर द हाई स्पीड बोट और यॉट, दैट इज
aluminum stainless steel. So if we go for some light metal alloy, so the popular speed will be increased. So result is we will get the maximum speed by this type of metal if we use for the propeller for this type of yacht or speedboat. For the heavy boat, we cannot use this type of material because for that case we need high strength, and size of the propeller at that case is around 3 meters. So in our case it will be limited to maximum 1 meter, the total size. तो क्या इसका बेनिफिट होगा इन फ्यूचर? We can maximize the speed of the boat, which is lightweight, and the corrosion is the main issue for the salt water or sea water. So if we use this type of material, it is ZK60A magnesium alloy, and it is microalloyed with the calcium at different percentage. So it is the analysis, the project is not till completed, the analysis is going on, but for the primary analysis we have calculated that the wear resistance capacity is increasing if we mix the calcium with ZK61 magnesium alloy, and with varying percentage, means if the percentage is high, that case also the corrosion resistance property is increasing. ये जो आपने बनाई है गवर्नमेंट को आप सबमिट करेंगे? So this is a project I got from the IIT Guwahati Technical Innovation Hub. If they permits, then definitely I will submit. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज भागलपुर जिले में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, डीपीएम जीविका के साथ बड़ी संख्या में जीविका दीदी भी मौजूद थी। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। जागरूकता रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तक योजना की विस्तृत जानकारी पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि कुल 250 जागरूकता रथ अलग अलग क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से बड़ी संख्या में महिलाएं उद्यमिता की ओर बढ़ेंगी और परिवार के साथ साथ समाज की आर्थिक स्थिति को भी सशक्त बनाएंगी। ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वाहन को भी रवाना किया गया है और ये वाहन गांव में जाकर लोगों को रोजगार के प्रति, खासकर महिलाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करेगी और संदेश देगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। तो सभी महिलाएं रोजगार में के लिए प्रयत्न करें, रोजगार के लिए प्रयास करें और अपने अभी जो पहली किस्त है रोजगार के लिए वो 10,000 रुपये का है, जिस किस्त को वो रोजगार करके अपने इम्प्रूवमेंट करके उसको 2 लाख रुपये तक का रोजगार भी आराम से कर सकते हैं। भागलपुर जिले की शिक्षिका डॉक्टर शालिनी कुमारी को शिक्षक दिवस पर राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और वर्तमान एसीएस बी राजेंद्र ने मध्य विद्यालय शंकरपुर चौबनिया नाथनगर की शिक्षिका डॉक्टर शालिनी कुमारी को संयुक्त रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग की प्राथमिक निदेशक साहिला परवीन समेत कई गण्यमान्य की मौजूदगी रही। वहीं मध्य विद्यालय शंकरपुर चौबनिया नाथनगर की शिक्षिका डॉक्टर शालिनी कुमारी को राजकीय शिक्षक सम्मान 2025 से पुरस्कृत किए जाने पर विशेष रूप से स्कूल के शिक्षकों, कर्मियों और बच्चों में खुशी की लहर है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर शालिनी कुमारी को
30,000 रुपए की राशि के साथ शॉल एवं प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। गौरतलब हो कि पूर्व में भी डॉक्टर शालिनी को कई एक बार प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर डीएम और कमिश्नर के द्वारा शिक्षा में नवाचार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षिका डॉक्टर शालिनी कुमारी फरवरी 2014 से इस विद्यालय में कार्यरत है एवं जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षिका के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। शालिनी कुमारी विशिष्ट शिक्षिका मध्य विद्यालय शंकरपुर चवनिया नामनगर भागलपुर। शालिनी कुमारी विशिष्ट शिक्षिका मध्य विद्यालय शंकरपुर चवनिया नामनगर भागलपुर। विद्यासागर स्मारक संस्कृत उच्च विद्यालय कर्णगढ़ चंपानगर में स्वागत समारोह एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार संयुक्त शिक्षा बोर्ड पटना के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं विद्यालय पहुंचने पर उनका स्वागत फूलमाला और अंग वस्त्र देकर किया गया। इसके बाद उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बैठक में उन्होंने संबंधित प्राचार्यों और शिक्षकों से कई बिंदुओं पर विस्तृत वार्ता की। बातचीत के दौरान मृत्युंजय झा ने कहा कि पूरे बिहार में संस्कृत विद्यालयों को सुव्यवस्थित करने, बच्चों के सर्वांगीण विकास, सिलेबस को बेहतर बनाने और विद्यालयों के ग्रेडिंग सिस्टम पर चर्चा की गई। अभी पूरे बिहार में संस्कृत के क्षेत्र में कैसे सुव्यवस्थित हमारा विद्यालय चले, जो हमारी चुनौतियां हैं, कैंपस के अंदर बच्चों का कैसे अधिक से अधिक समावेश हो, हम सिलेबस को कैसे बेहतरीन करें, हम कैसे विद्यालयों को अपग्रेड करें, विद्यालय के अंदर जो आधारभूत संरचना का संकट है उसको कैसे दूर करें, इन सब विषयों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और आज पूरे बिहार में लगभग 27वां जिला हमारा दौरा का है, जिसमें जाकर के स्थानीय स्तर पर भी अवगत होते हैं, लोगों से चर्चा करके विषयों को समझ करके सरकार के स्तर पर क्या प्रयास होगा उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी सहित सभी से हमने पूरी चर्चा की है और विद्यालयों के उत्थान के लिए उस पर व्यापक काम होगा। और संस्कृत विद्यालय जो एक वैभव के साथ बिहार में चल रहा है उसकी गति तेज होगी। कई प्रस्तावित विद्यालय है, उसी श्रृंखला को भी हमने खड़ा किया है। उनकी भी समस्याओं से अवगत होते हुए हम प्रस्फुटित विद्यालयों की संख्या बढ़ाएंगे। तो एक निश्चित रूप से आने वाले समय में जो सरकार की मंशा है कि संस्कृत के क्षेत्र में भी एक उत्थान हो, एक वातावरण का निर्माण हो, तो आने वाले समय में बिहार में एक माहौल दिखे जो पूरे देश में एक संदेश देने का काम करे। इसी अभियान के तहत आज भागलपुर दौरा हुआ है। यहाँ का जो संस्कृत विद्यालय इसका जीर्णोद्धार, अभी मैंने कहा आपको विद्यालय के बारे में, पूरे बिहार में 50 विद्यालयों को मैंने अपग्रेड करने का काम अभी हम कर रहे हैं 10+2 में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। 47 विद्यालयों को हम मॉडल विद्यालय बनाने जा रहे हैं जो अत्याधुनिक एक देखने लायक विद्यालय बने, जिससे लोगों को, संस्कृत प्रेमियों को, अनुरागियों को एक उस प्रकार का भाव जगे तो संस्कृत विद्यालय में अपना समर्पण दिखा सके। तो यह हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी की मंशा स्पष्ट है कि संस्कृत है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो संस्कार है। इसलिए संस्कृत, संस्कृति और संस्कार के लिए संस्कृत विद्यालय को सुदृढ़ होना आवश्यक है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर अधिवक्ता परिषद भागलपुर इकाई द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम स्थानीय जयप्रकाश उद्यान में किया गया। भागलपुर इकाई के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने कहा कि परिषद के द्वारा समय समय पर समाज, संस्कृति, प्रकृति, आपदा, न्याय व्यवस्था, धर्म एवं राष्ट्रीय हित जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई जाती है।